तो हेलो स्टूडेंट, मेरे इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आवर्धन कैसे ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, आवर्धन जो होता है वो आप कैसे ज्ञात कर सकते हो, जिसका सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिसका सूत्र होता है एम बराबर, ठीक है, एम बराबर माइनस भी बटा यू। ये जो होता है आवर्धन ज्ञात करने मतलब आवर्धन सूत्र होता है। तो आप इसको कैसे निकालोगे? ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक अवतल दर्पण है। ये जो दर्पण आपको दिख रहा है ये अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। ठीक है, कौन सा दर्पण है? तो ये अवतल दर्पण है। चलिए, ये तो अवतल दर्पण है। ये आप समझ लो कि जब अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी क्या होता है क्या नहीं होता है। आप ये समझ सकते हो कि दर्पण में जो चिन्ह परिपाटी क्या होता है क्या नहीं होता है, ये आप समझ सकते हो, क्योंकि इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। चलिए ठीक है, आज इसमें मैं सारा का सारा काम करते चलूँगा। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा वो बस मैं सब कुछ सामने ही दिखाऊंगा। यहाँ पर देख सकते हो, ये जो है आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि वस्तु जो है जो एच है, और जो एच दिख रहा है ये ए बी है। ए बी क्या है? एक वस्तु है जिसको एच माना गया है। और इसका जो वस्तु है ना, इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है ये उल्टा साइड में यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे देखो, ऐसे बनाकर यहाँ पे 90 डिग्री लिखा गया है। ठीक है, यानी और इसको जो मैं अलग कोई डिजाइन से किया हूँ, इसको कुछ अलग डिजाइन से किया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, बिल्कुल बेहतर से समझ सके। ठीक है, और ये एच डैश माना गया है इसका। ठीक है, और इसका माना गया है, मतलब प्रतिबिंब को एच डैश माना गया है और इसका एच माना गया है। चलिए यहाँ तक सही है। यहाँ से इस तरह से किरणें आ रहा है और आने के बाद यहाँ पर टकराने के बाद यहाँ से इससे निकल जा रहा है। ठीक है, ऐसे क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है, ऐसे करके बाहर निकल रहा है। और एक किरणें यहाँ पे आ रहा है, ये वाला किरणें आ रहा है, और ये किरणें यहाँ से टकरा के ये किरणें बाहर निकल रहा है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा? ठीक है, चलिए सही है। एम और एन देखिए ना, यहाँ पे एन लिखा हुआ है, नीचे में एन लिखा हुआ है। ठीक है, ये एन लिखा हुआ है। तो एम और एन कोई आई मीन अवतल दर्पण है, जो मैं यहाँ पे अवतल दर्पण लिख चुका हूँ। चलिए अब इसको हम आगे के काम करते हैं। तो देखो, प्रमाण में जैसे हम आते हैं, अब हम इसको प्रमाण करते हैं, यानी हम इसको अब सिद्ध करते हैं। तो प्रमाण में जैसे हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पे प्रमाण करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से यहाँ तक सर हो जाएगा। तो प्रमाण में जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि प्रमाण में आने के बाद यहाँ पे पहले आपको देखना है त्रिभुज ए बी पी में। ठीक है, ये जो इस तरह से ऐसे ऐसे जो लाइन बना हुआ है उसमें आप देखो, तो त्रिभुज ए बी पी एवं एवं, ठीक है, ए बी पी एवं, यानी ये वाला त्रिभुज में तथा, और हम और कौन से त्रिभुज में जाएंगे? तो जे त्रिभुज में जाएंगे, इसका हम कलर इस प्रकार से बना दिए हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज में क्या है? तो त्रिभुज ए डैश बी डैश पी, या बी डैश ए डैश पी, या पी बी डैश ए डैश, जैसा आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ए डैश लिखते हैं, ठीक है, और बी डैश लिखते हैं और पी लिखते हैं। तो यही दोनों त्रिभुज में हमारा काम होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाया। चलिए यहाँ तक आप बिल्कुल एकदम सही है। अब देख सकते हो यहाँ पे जो है ना, जो बी के पास में है ना, जो यहाँ पर 90 डिग्री है, तो आप लिख दें कि बी के पास में 90 डिग्री है। चलिए सही है, 90 डिग्री है। और यहीं अगर इस त्रिभुज की बात करें तो इस त्रिभुज में भी बी डैश के पास में क्या है? 90 डिग्री। यहाँ पे देख सकते हो बी डैश के पास में क्या है? 90 डिग्री है। तो चलो बी डैश के पास में भी कितना है? 90 डिग्री है। यानी जो है इसका एक कोण जो है दोनों का दोनों बराबर हो गया, यानी कह सकते हैं हम कि बी बराबर कोण बी डैश बराबर 90 डिग्री। हम सही है, यहाँ तक हो सकता है, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री है, तो दोनों का 90 डिग्री बराबर करके ऐसे करके लिख दिए। चलिए सही है। एक और देखो, हम आपको बता चुके थे कि जो परिवर्तन का जो नियम होता है ना, वो आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। जैसे मान के चलो, ये जो किरणें आ रहा था और टकरा के यहाँ से निकला, तो यहाँ से टकरा के निकला, ये अभिलंब का जैसे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ एकदम बिल्कुल परपेंडिकुलर जैसा, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि एकदम ये लाइन एकदम सीधा है, क्योंकि जरा से टेढ़ होगा तो 90 डिग्री नहीं बनेगी, आपको पता है। ठीक है, क्योंकि ये अगर टेढ़ होगा तो इसको भी टेढ़ करना पड़ेगा। चलिए, ये जो है ना, ये परिवर्तन के नियम से ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसका कोण क्या होगा? बराबर होगा। जैसे आई भी अगर आर मान लेना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से दोनों परिवर्तन के कोण से बराबर होगा, परिवर्तन के नियम से मतलब जो है बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो पी है वो दोनों में उपस्थित है। ये जो पी है इसमें, इस त्रिभुज में, ये पी इसमें भी है, और दोनों में इक्वल फॉर्म में है। तो मैं ऐसे लिख दें इसको कि ए पी बी, कोण ए पी बी इक्वल होगा बी डैश पी ए डैश का, बी डैश, ठीक है, पी ए डैश का। ये दोनों क्या है? परिवर्तन के नियम से हम बराबर लिखे हैं। किसके नियम से लिखे हैं? परावर्तन। ठीक है, किसके नियम से बराबर लिखे हैं? परिवर्तन के नियम से, परिवर्तन के नियम से लिखे हैं।
ये परिवर्तन के नियम से क्या लिखे हैं, दोनों को हम बराबर कर दिए, ये दोनों कोण क्या बराबर हो गया। तो देखो जब दो को कोण बराबर हो गया ऑलरेडी, ये वाला, ये त्रिभुज का ये वाला, ये त्रिभुज का ये वाला, ये त्रिभुज का ये कोण और ये त्रिभुज का ये कोण दोनों बराबर हो गया, तो ऑफ कोर्स है कि ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है ये दोनों आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो गया होगा। यानी लिख सकते हैं अब ये समकोणिक हो गया, यानी कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी पी, ठीक है, त्रिभुज ए बी और पी ये समरूप हो गया त्रिभुज किसका, ए डैश बी डैश और पी के। ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या हो गया, आप समझ सकते हो, ये दोनों क्या हो गया, तो ये दोनों हो गया है समरूप, ये दोनों क्या हो गया है, तो ये दोनों हो गया समरूप। चलिए यहाँ तक बिल्कुल आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से समझिए, मेरे हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं हुआ हो कि आपको इतना मैथ समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, एकदम कंट्रोल रूप से समझ में आ गया होगा कि हाँ कैसे समरूप हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जब आपको समरूप हो गया, यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे समरूप हो गया है कि ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज दोनों को दोनों समरूप हो गया, तो अब देखो क्या होता है, जब समरूप होता है तो क्या होता है, तो समरूप जब होता है ना तो भुजा अनुपातिक होता है। जिस प्रकार के त्रिभुज में समरूप हुआ है, जिस त्रिभुज से समरूप हुआ है उसका भुजा क्या होगा, अनुपातिक होगा। अब कैसे अनुपातिक होगा, अब मैं आपको वही बताने वाला हूँ। तो अब मेरे को यहाँ पर लिखना पड़ेगा किस प्रकार से अनुपातिक हो रहा है। तो चलिए अब इसको लिखते हैं कि कैसे कैसे हो रहा है ये। तो देख सकते हो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि जो ए बी है, ए बी पी में ए बी है, ए बी जो वस्तु के है, ये वस्तु है, चलिए ठीक है। और इसमें इसका प्रतिबिंब कौन है, इसका प्रतिबिंब कौन है, तो ए डैश बी डैश है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बी बटा ए डैश बी डैश, ठीक है, ए डैश और बी डैश। और यहाँ पे ये साइड लिखते हैं, ये साइड भी, क्योंकि समरूप होता है, समरूप होता है ना तो भुजा अनुपातिक होता है, तो भुजा हम अनुपातिक कर रहे हैं, तो वो त्रिभुज का भुजा क्या कर रहा है, अनुपातिक कर रहे हैं, दो गो त्रिभुज का भुजा क्या कर रहे हैं, अनुपातिक कर रहे हैं, तो अनुपातिक हम वही कर रहे हैं, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे पी बी कहाँ है, पी बी यहाँ पे अगर हम इसका डिस्टेंस दूरी लें ये वाला का, ठीक है, यहाँ पर देखो सर, तो इसका है ये वाला त्रिभुज का ये पी बी है, पी देखो ना, पी से लेके बी, बी डैश नहीं बोल रहे हैं, पी से लेके बी बोल रहे हैं, यानी पी बी हो गया। चलो ठीक है, यहाँ पे पी बी हो गया। अब हमको क्या चाहिए कि पी बी डैश चाहिए, जैसे इसका हम डिस्टेंस लें यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका भी तो चाहिए डिस्टेंस, उसी हिसाब से होता है। अगर इसका आप लंब लोगे तो इसको भी आपको लंब लेना पड़ेगा। अगर इसका आप जो लंब वाला दूरी है उसका ले रहे हो बेस वाला, तो इसको भी आपको बेसे वाला, इस त्रिभुज के भी बेसे वाला लेना पड़ेगा, तो इस त्रिभुज का ये वाला बेस है पी बी डैश। चलिए पी बी डैश ये हो गया। अब क्या है क्या नहीं है वो आप इसमें लिख दो। ए बी क्या था, ए बी क्या था, तो ए बी था जो क्या था, एच था या एच डैश था, देख सकते हो ए बी क्या था, तो ए बी यहाँ पे देख सकते हो, ए बी यहाँ पे क्या है, तो वस्तु माना गया है, ठीक है। तो चलिए ए बी यहाँ पे वस्तु माने हैं, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ए बी नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, चलिए यहाँ पे सही है। और ए डैश बी डैश क्या है, ए डैश बी डैश क्या है, तो एच डैश है, चलिए लिख देते हैं एच डैश। पी बी हमारा क्या है, देख सकते हो पी बी क्या है, पी बी क्या है, पी बी क्या है, देख सकते हैं पी बी क्या है, पी बी, जो पी से बी है वो वस्तु की दूरी है कि प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये वस्तु की दूरी है, किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी, चलिए माइनस में होगा, ठीक है। और उसी प्रकार से जो ये प्रतिबिंब है उसका भी दूरी क्या है, पी बी डैश में है, जो पी बी डैश में है तो इसका प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या मानते हैं, तो भी मानते हैं। तो चलिए भी लिखा, ये भी हो गया क्या, माइनस में हो गया। और एक चीज और देखो, एक चीज आप ध्यान देना कि हम जो एच डैश नीचे वाला लिखे थे इसमें, जैसे ये ऊपर वाला था और ये नीचे वाला था, तो नीचे वाला था तो क्या होगा, ये निगेटिव में होगा, ये क्या होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, निगेटिव में होगा। अब वस्तु तो पॉजिटिव में होगा बट ये क्या होगा, निगेटिव में होगा। ये देखो इधर आ रहा है, इधर आ रहा है जो, तो वो दोनों को दोनों निगेटिव, तो इसका निगेटिव इसका निगेटिव, ये ऊपर जा रहा है तो ये प्लस और ये नीचे आ रहा है तो माइनस। हम यहाँ पे इस प्रकार से बना के रखे हैं, देख सकते हो यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये मान के चलो ना कि इसको समझाने के लिए मेरे को ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान के चलो यहाँ पे होता है माइनस, एक्सिस में क्या होता है, यहाँ पे माइनस होता है एक्स डैश वाला, और यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है एक्स, ठीक है। यहाँ पे उसी प्रकार से वाई होता है, ठीक है, जो कि प्लस में होता है, और यहाँ पे होता है वाई डैश जो कि होता है माइनस में। मान के चलो कि यहाँ पे जो ई वाला, ये साइड वाला आ रहा है, ये साइड वाला आ रहा है, क्या माइनस में होगा, तो यही ना ये साइड वाला आया, यही ना ये है, यही चीज वाला लाइन है ना, तो ये लाइन क्या होगा, माइनस में होगा। तो चाहे तो यू ले लो चाहे तो भी ले लो, तो माइनस में हो गया, तो माइनस में देना पड़ेगा। लेकिन जो ऊपर में है, जो ऊपर वाला है, जो क्या होगा, ऊपर वाला क्या हो रहा है, प्लस में हो रहा है, तो ऊपर वाला कौन लिए थे, देखो तो ध्यान से, ऊपर वाला वस्तु ही है ना जो प्लस में, तो वस्तु को हम प्लस में नहीं दिया यहाँ पे, यहाँ पे छुपा हुआ है तो प्लस है ना, ठीक है, छुपा हुआ है तो प्लस है ना। अब देखो नीचे वाला, नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला क्या होता है, माइनस में होता है, तो नीचे वाला क्या होता है, माइनस में, तो नीचे कौन आया है, तो नीचे देखो तो नीचे यही ना आया था, इस लाइन से
जो मुख्य एच का आपको दिख रहा है इस लाइन से यही ना नीचे आया था, तो ये क्या है, एच डैश है, तो एच डैश वाले का माइनस नहीं दिए हैं, दिए हैं हाँ। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और इसको क्या करते हैं, हम कट कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। चलिए यहाँ तक सही है। अब इसका हम आगे, अब एच और एच डैश जो है हम पहले कहीं पे लिखे होंगे, ठीक है, कि माइनस भी बटा यू को हम क्या इतना बराबर क्या होता है, एम बराबर लिख सकते हैं माइनस भी बटा यू, यानी ई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को हम एम से इंडिकेट भी कर सकते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो प्रतिबिंब की दूरी ना यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो अलग हुआ, यहाँ पे वस्तु के है, तो एक काम करते हैं इसको हम पलट देते हैं, जब यहाँ पे पलटेंगे तो यहाँ भी पलटाएगा, यानी ये हो जाएगा एच डैश वाला हो जाएगा ऊपर में माइनस, और ये हो जाएगा एच। चलो यहाँ पे हो गया, अब हम इसको एम मानेंगे, ठीक है, ये हो गया भी और ये हो गया यू, यहाँ तक सही है। अब ये देखो ये माइनस में, ये माइनस में इसको ही दे सकते हैं, ठीक है, यानी ये ऐसे कर सकते हैं एच डैश एच बराबर माइनस भी बटा यू, यहाँ पर कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे एच डैश बटा एच को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है प्रतिबिंब की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, या इसको ऊंचाई वाला की भी बात कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, दूरी है कि ना, ये दूरी है कि ना, ये भी है जो किसका दूरी है, तो भी है जो यहाँ से यहाँ तक भी आया होगा, यहाँ से यहाँ तक भी आया होगा, तो इसका ये प्रतिबिंब की दूरी हुआ ना। अब अगर वस्तु की दूरी बोलेंगे तो यहाँ से यहाँ होगा कि ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आवर्धन बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। यानी सीधा सीधे लिख सकते हैं, यहाँ पर दो तरीका से लिखा जा सकता है, या तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ इसको दो तरीका से, इस तरीका से लिखा जा सकता है कि m बराबर हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, आवर्धन को m से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, आवर्धन को किससे सूचित करते हैं, m से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि m बराबर माइनस भी बटा यू, ठीक है, आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं, और आवर्धन होता क्या है, तो आवर्धन ये होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को हम क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं। तो यहीं पर ये वाला काम हो गया क्लियर कि एम बराबर माइनस बी बटा यू भी लिख सकते हैं, या तो एच डैश बटा एच भी इसमें लिखा जा सकता है, एम बराबर यहाँ पे, ठीक है। तो बस इतना ही करना था, आवर्धन का हमको निकालना था कि एम बराबर मेरा एच डैश बटा एच है, ये है, ठीक है। तो इतना बराबर अगर हम एम मान लें, यहाँ पे हम एम मान लें, यहाँ पे दिखा नहीं रहा है, यहाँ पे अगर हम इतना बराबर हमको जैसे इतना होता है, इतने को क्या बोला जाता है, आवर्धन बोला जाता है, ठीक है। जब आवर्धन बोला जाता है, ऐसे ऊंचाई वाला भी होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों तरीका से सही है। तो इसको हम मान लिए, क्या मान लिए, तो एम मान लिए, और माइनस बी बटा क्या है, तो ये यू है, तो यहाँ पर से एम बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा यू हो गया। यहाँ पे इस तरीका से प्रतिबिंब वाला जो आवर्धन वाला था वो पूरी बिल्कुल से बिल्कुल प्रूफ हो गया, मेरे को यही लाना था। यहाँ तक ठीक था, यहाँ भी सही था, ये ऐसा कोई गलती है कि गलती नहीं है, क्योंकि इसको पलटेंगे तो वही पलट जाएगा, बात बराबर, लेकिन आपको शायद समझ में नहीं आया, इसलिए हम इसको पलट दिए, ऊपर वाला को कर दिए नीचे, नीचे वाला कर दिए ऊपर, ऊपर जब कर दिए तो इस प्रकार से हो गया। अब इसके बराबर हम क्या मान सकते हैं, तो इसके बराबर हम क्या मान सकते हैं, तो इसी को हम आवर्धन के नियम से इसको इतना बराबर हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना बराबर हम एम लिख दिए, एम बराबर लिख दिए इतना बराबर, और इतना बराबर एम लिख दिए तो यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे पुट कर दिए एम, तो एम बराबर क्या हो गया, माइनस बी बटा यू, माइनस बी बटा यू। बस आपको इतना ही सिद्ध करना है, यहाँ तक आ जाओ। यहाँ तक आने के बाद इसको पलट दो तो ये भी पलट जाएगा, पलटने के बाद इसका जो है एक को मान लो एम, तो एम मान लिए, ठीक है, एम मान लिए, एम मानने के बाद ये जो भी बटा यू बचा, तो भी बटा यू बचा माइनस में, तो यही हो गया आवर्धन का सूत्र, और यही आपको ज्ञात करना था, ठीक है, डन।